भुक्कड़ ससुराल वाले। कहानी का आरंभ। गांव की एक संजीवनी परिवार चंद्रेश्वरी और उनके पति राधे की, जो कि शहर के पास एक छोटे से गांव में रहते थे, कुछ खास नहीं थी। राधे पेशे से एक छोटे से दुकानदार थे, जबकि चंद्रेश्वरी एक घर संभालने वाली महिला थीं, जो दिन रात अपने घर और परिवार के लिए काम करती थीं। दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे और वे एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लेकिन जब चंद्रेश्वरी की बेटी रुक्मिणी की शादी हुई तो कुछ बदलने लगा। रुक्मिणी की शादी हो जाने के बाद उसके ससुराल वालों के साथ आए दिन की परेशानियां शुरू हो गईं। उसका पति श्रीकांत और उसके ससुराल वाले उसे हमेशा एक नई चुनौती देते रहते थे, जिससे उसका मन बहुत दुखी होता था। वह ससुराल में असहज महसूस करती थी, लेकिन चुपचाप सब सहती जाती थी। रुक्मिणी का शादी के बाद का जीवन। रुक्मिणी के ससुराल वालों का नाम था ससुर मंगल, सास लक्ष्मी और ननद शारदा। इनके साथ रुक्मिणी का जीवन हमेशा उलझन में था। मंगल और लक्ष्मी की उम्र बढ़ने के बावजूद भी वे अपनी चहलकदमी में कुछ न कुछ नया कर रहे थे। वे रुक्मिणी की छोटी सी गलती को भी बड़े मुद्दे में बदल देते थे। रुक्मिणी की पहली मुलाकात के बाद ही सास ने यह महसूस कर लिया था कि यह लड़की खाने के मामले में बहुत भुक्कड़ है। यही वह शब्द था जिसे सास बार बार इस्तेमाल करती रहती थी। रुक्मिणी को यह शब्द बहुत चुभता था। उसे महसूस हुआ कि सास उसे हमेशा ताने देती रहती थीं। परंतु रुक्मिणी जानती थी कि वह एक नए घर में आई है और उसकी स्थिति को समझना जरूरी है। रुक्मिणी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हर एक दिन उसे कुछ नया खाना बनाना पड़ता था। उसके ससुराल वाले हमेशा नए नए व्यंजन की मांग करते थे और वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे। रुक्मिणी की चिंता यह थी कि वह अगर कभी कुछ नया बनाने में गलती कर देती तो उसे ताना सुनने को मिलती। खाने का मुद्दा और सास का दबाव। एक दिन जब रुक्मिणी ने प्याज और आलू की सब्जी बनाई थी तो मंगल ने कहा, यह क्या बना डाला है बहू? क्या तुम्हें यह भी नहीं आता कि प्याज का स्वाद अलग होना चाहिए? लक्ष्मी ने भी कहा, क्या तुम हमें किसी होटल से खाना खिला रही हो? रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने चुपचाप खामोशी से उनका जवाब नहीं दिया। रुक्मिणी सोचने लगी कि क्या सचमुच उसे खाना बनाने में इतनी खामी है? क्यों उसकी सास उसे हमेशा नीचा दिखाती थी? उसे ऐसा लगता कि भले ही वह कितनी मेहनत कर ले, उसकी सास उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन एक दिन रुक्मिणी ने फैसला किया कि वह अब इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने तरीके से जीने लगेगी। उसने अपने ससुराल वालों को यह समझाने की ठानी कि वह उनका ध्यान रख सकती है, लेकिन इसके लिए उसे उनकी आलोचनाओं को सहने की बजाय खुद को साबित करना होगा। रुक्मिणी का जवाब और सास की प्रतिक्रिया। रुक्मिणी ने अगले दिन न सिर्फ वही खाना बनाया, बल्कि उसमें कुछ नया भी जोड़ा। उसने कुछ अलग मसाले डाले और खाना बनाने का तरीका भी बदला। इस बार जब वह भोजन लेकर आई तो सभी ससुराल वाले चुप हो गए। मंगल ने पहली बार उसे ध्यान से देखा और कहा, मुझे यह खाना अच्छा लगा। लक्ष्मी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज कुछ अलग है। यह सुनकर रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब ये आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि उसने यह साबित कर दिया कि अगर वह मेहनत करे तो वह किसी से कम नहीं है। नवीन बदलाव की शुरुआत। सास बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। रुक्मिणी और उसकी सास के बीच अब कुछ और समझदारी आ चुकी थी। लक्ष्मी ने धीरे धीरे रुक्मिणी को अपनी सहेली मानना शुरू किया। वे अब एक दूसरे से बातचीत करतीं, एक दूसरे के विचारों को समझतीं
और रुक्मिणी को कभी कभी उसकी पसंदीदा मिठाई भी बनाकर देती। एक दिन लक्ष्मी ने रुक्मिणी से कहा, तुम अच्छा करती हो बहू। मैं जानती हूँ कि शुरुआत में मैं तुम्हें बहुत तंग करती थी, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम एक अच्छी बहू हो। रुक्मिणी मुस्कुराते हुए कहने लगी, सासू माँ, मुझे खुशी है कि हम अब अच्छे से बात कर पाते हैं। श्रीकांत का समर्थन। रुक्मिणी के पति श्रीकांत ने भी उसकी भावनाओं को समझा। उसने अपनी माँ से एक दिन खुलकर कहा, माँ, मुझे लगता है कि रुक्मिणी हमारे परिवार की बहू है और हमें उसे उसकी पूरी इज्जत देनी चाहिए। वह बहुत मेहनत करती है और उसकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। श्रीकांत की यह बात लक्ष्मी को बहुत अच्छी लगी और वह सोचने लगी कि बेटे की बात भी कुछ हद तक सही है। अगर वे रुक्मिणी को अधिक स्नेह देती तो यह परिवार और भी खुशहाल होता। समाप्ति। समय के साथ रुक्मिणी और उसके ससुराल वाले अच्छे दोस्त बन गए। रुक्मिणी ने यह सिखा लिया कि किसी रिश्ते को संजीवनी देने के लिए बस थोड़ी समझ और थोड़ी धैर्य की जरूरत होती है। वह जानती थी कि हर रिश्ता अपने उतार चढ़ाव के साथ चलता है, लेकिन अगर एक दूसरे को सम्मान दिया जाए तो हर रिश्ते में मिठास आ सकती है। रुक्मिणी की यात्रा की सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि अपने परिवार के भीतर भी संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें और प्यार से काम लें तो कोई भी रिश्ता मजबूत और स्थायी हो सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।